सो हेलो स्कॉलर्स, आज हम मैथ्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सारे जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स के, ये सारे किसी ना किसी आप जो भी मैथ्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ऐसी हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम सेपरेट कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं सिलेक्टेड और उनको सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने पेन पेपर लेकर के इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। ये 4 ऑप्शंस है, इनमें से एक आंसर हमारा है। इसके बाद जब आप सॉल्व कर लें उसके बाद इसको देखिए। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। देखो ये बेसिकली क्वेश्चन है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का। एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ रूल होते हैं, वहां पर हमें यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में उन सारे रूल को अप्लाई करना है। इनकेस अगर आपको नहीं पता एक्सपोनेंट एंड पावर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर देखें तो देखो 2 वैल्यूज है न्यूमरेटर में, एक है 2 रेज़ टू द पावर 2001 और सेकंड वैल्यू है 2 रेज़ टू द पावर 1999। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनमें से छोटी वैल्यू हमारी ये है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको भी मैं छोटी वैल्यू की ही तरह बना दूंगा। कैसे वो देखो, अगर मैं 2001 में से 2 माइनस कर देता हूं, अगर मैं 2001 में से 2 माइनस कर देता हूं तो मेरा 1999 ही आ जाएगा। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, 2 रेज़ टू द पावर मैं क्या लिख देता हूं 2, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 2 रेज़ टू द पावर 1999। अब ये लग जरूर आपको रहा होगा कि अलग है, लेकिन है ये सेम ही, क्योंकि एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है हमारी ऐड। तो अगर 1999 को मैं ऐड करूंगा 2 से तो मेरा 2001 ही आ जाएगा। क्लियर। और बाकी का जो हमारी सेकेंड वैल्यू है ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 1999। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये इसका भी रीजन है, आप शायद समझ भी चुके होंगे, कॉमन निकालने के लिए। इन द सेम मैनर जब हम डिनोमिनेटर पे आते हैं तो डिनोमिनेटर में देखो 1998 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2000 है तो मैं 2000 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो वही 1998 आ जाएगा मेरा। तो देखो मैं इधर में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, ये निकाल देता हूँ बाहर, तो ये मेरा क्या बचेगा 1998। क्लियर। और ये जो बाकी माइनस वाली वैल्यू है ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 1998। क्लियर है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में 2 वैल्यूज हैं। अब दोनों वैल्यूज में हमारे पास कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है 1999 और इसमें भी। क्लियर। अच्छा एक बात और आपको याद रखने वाली बात रहती है कि अगर इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। दैट मींस 1 से अगर आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो वही की वही वैल्यू होती है, तो मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर मैं डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे कुछ मैथ्स के रूल होते हैं तो कि हमें फॉलो करना रहता है हमें। और अब देखो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इन न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो इसमें से ये कॉमन निकालूंगा और ये सेकंड वैल्यू में से ये कॉमन निकालूंगा, मतलब दोनों में सेम चीज आ रही ना, इसलिए हमने ये कॉमन निकाले। तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 1999 ये मैंने कॉमन निकाला। अब बच के आ गया, इधर पे देखें तो 2 रेज़ टू द पावर 2 बचा और प्लस का प्लस हमने लिखा ये वाला, और इनटू 1 जो था ये वाला एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि दोनों में से इन दोनों वैल्यू में से मैंने 2 रेज़ टू द पावर 1999 कॉमन निकाल दिया। इन द सेम मैनर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब हम आएंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कॉमन, 2 रेज़ टू द पावर 1998 और यहाँ पे भी ये मिल रहा है, तो ये मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 1998। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया मेरा 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर बचा मेरा माइनस और लास्ट में बचा मेरा 1। क्लियर। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अब यहां से हम क्या करेंगे वो देखो, जब कोई भी वैल्यू ये एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स देखो, इनका बेस क्या है 2 है,
है ना। अब बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो और अगर वो अपॉन में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कंप्लीट वैल्यू को बस मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी वैल्यू को मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2⁻1999 तो मैं लिखूंगा। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर आ जाएगा 98 वाला 1998, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख दो, 2⁻2 + 1 और नीचे क्या है हमारा 2⁻2 - 1। ठीक है। अब आप बोलोगे नीचे वाली क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है ना न्यूमरेटर में माइनस होकर के। क्लियर है। अब और आगे बढ़े हम, तो 2⁻1999 में से ये माइनस करेंगे, अगर हम ये दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब 2⁻1। अच्छा 2⁻2 का क्या होता है, 2⁻2 का मतलब होता है 2 × 2 दैट इज 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 और +1। तो ये तो हो गया सॉल्व न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में 2⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और -1 एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 2⁻1 मतलब 2 ही होता है और 4 + 1 क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा 5 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। अब 4 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, तो मैं 3 लिख देता हूँ। 2 5 का क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, 10/3। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। दिस इज आवर आंसर। 10⁻3 इज आवर आंसर। तो इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, 10/3। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, घर पे जाकर के आप कुछ ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएं और आपके सारे कंसेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय।